हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री से हम जेआरएफ कैसे क्लियर करें। हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 महीने हैं, 6 महीने से भी कम है। तो लगभग आप देखेंगे तो दोस्तों आपके पास में मोटा मोटा आपके पास में 150 टू 160 डेज है, 150 से 160 दिन है जो हमारे पास में है। अब अगले 150 से 160 दिन है, उसमें हिस्ट्री जैसा भारी भरकम सिलेबस है, उसको कैसे कवर किया जाए, हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करें 150 दिन में। तो उसका एक सिंपल प्लान है, एक सिंपल 6 महीने का प्लान है जो मैं आपको देने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं, उसको बहुत स्ट्रोंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जेआरएफ कैसे करना है हिस्ट्री से दिसंबर में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कब से शुरू करना है, डेली टारगेट्स क्या होनी चाहिए, वीकली टारगेट्स क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे हम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों नेट जेआरएफ विद यू, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट बैच है वो मिलेगा। साथ में आपको पेपर 1 भी मिल रहा है, अर्ली बर्ड बैच, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों 7 जुलाई से। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पेपर 2 है वो आपको करवाने वाला हूँ, और पेपर 2 में आपको जितने भी हिस्ट्री के ओल्ड टाइम यूनिट्स हैं वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। हैंडबुक आपको मिलेगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो कोर्सेज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें हिस्ट्री पेपर 2, अगर आप अकेला लेना चाहते हैं, पेपर 1 नहीं चाहते हैं, हिस्ट्री पेपर 2 अकेला लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, पेपर 3 राजस्थान जीके का पेपर 3 है, उसको अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इसका भी डिटेल कोर्स है जो आपके लिए आ चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी भी तैयारी है जो आपको करवाई जा रही है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का एमसीक्यू बैच है जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स है जो आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे थ्रू द एमसीक्यूज है वो कंप्लीट सिलेबस है, उसको हम रिवाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई 6 मंथ का क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ प्लान, ठीक है, और 6 मंथ प्लान है आपका हिस्ट्री से जेआरएफ क्लियर करने का। ठीक है, तो हिस्ट्री से आप जेआरएफ होल्डर कैसे बन सकते हैं अगले 6 महीने में, तो आपका क्या एक सिंपल प्लान है जो आपका होना चाहिए दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जब भी तैयारी स्टार्ट करो तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो आपके दिमाग में आपका टारगेट जो एग्जाम है वो आपको पता हो, और टारगेट दोस्तों मैं आप सबसे कहूंगा नेट नहीं, आपको जेआरएफ अपना विजन है वो रखना है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेटेस्ट वाला, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेबस क्या है। फिर आपके लिए दोस्तों एक बुक लिस्ट होनी चाहिए, और वो बुक लिस्ट भी आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बुक लिस्ट का भी वीडियो मैंने बना दिया है, इसी अपने चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए दोस्तों प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, और इस प्लानिंग के बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं। ठीक है, कि आपकी क्या योजना होनी चाहिए यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए, कि पहले अटेम्प्ट में हम यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे बने हिस्ट्री से। तो इसकी एक अच्छी प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए, और प्लानिंग के साथ में दोस्तों आपके पास में होना चाहिए एक अच्छा सा टाइम टेबल। क्या होना चाहिए? एक अच्छा सा टाइम टेबल। और अगर दोस्तों अगर प्लानिंग और टाइम टेबल नहीं है तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएंगी, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो देखो, एग्जाम के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, कहां से पढ़ना है ये बता चुका हूं, कहां से पढ़ना है, क्लासेस पोल के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, अभी हमारे पास में जो देखेंगे आप, तो जुलाई में हम आ चुके हैं, और जुलाई के आपके ऑलमोस्ट
11 दिन है जो आपके जा चुके हैं, ठीक है। तो आपके देखो मोटा मोटा आप देखेंगे तो 20 डेज आपके जुलाई के हैं, ठीक है, और 31 डेज आपको अगस्त के मिल रहे हैं यहाँ पे, और आपके 30 डेज सितंबर के हैं। इनको आप यहाँ से काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना टाइम है आपके अपने पास में, ठीक है। अक्टूबर के हैं आपके पास में 31 डेज, और नवंबर के हैं आपके पास में 30 डेज, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मोटा मोटा आप देख लेंगे तो दिसंबर का भी हम अगर 10 दिन माने आपके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि तो आपके पास में 150 डेज हम मान के चलते हैं दोस्तों, ठीक है। दिसंबर के 10 दिन होने लेते तो टोटल आप देखेंगे तो 150 डेज आपके पास में है यहाँ पे, ठीक है। 150 डेज में मान लेता हूं इंक्लूडिंग द दिसंबर मंथ, ठीक है। तो 150 डेज 150 दिन, तो 150 दिन में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करना है, ठीक है। मोटा मोटा मान लेते हैं, हो सकता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए। अब आप देखेंगे कि 150 डेज में आपको क्या क्या कवर करना है ये मैं आपको बताता हूं, और कैसे कवर करना है इसकी रणनीति भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप क्लासेस कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपनी हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए, यानी इतिहास को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबको पता है हिस्ट्री का सिलेबस आपने सबने देख लिया होगा। तो हमारे पास जो यूनिट है वो कितनी है, 10 यूनिट, ठीक है। कितनी इकाई है, 10 इकाई है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। अब हर एक इकाई में से मैं मान लेता हूं कि आपके सब टॉपिक्स कितने होंगे। हम मान लेते हैं दोस्तों आपके 15 सब टॉपिक्स, ठीक है। 14 मान लेते हैं, 10 से 15 होते हैं तो हम लेट्स अज्यूम कि आपके पास में 15 क्या है हर एक यूनिट में सब टॉपिक्स, ठीक है। 10 यूनिट है और उनके 15 सब टॉपिक, तो हम 15 सब टॉपिक लें तो आपको 150 क्या होंगे आपके सब टॉपिक्स होंगे, और 150 ही अपने पास में दिन है। तो देखो कितना सही आपका कैलकुलेशन जाएगा कि 150 दिन में आपको क्या करना है, 150 टॉपिक्स हैं जिनको क्या करना है, कवर करना है। बस यही तो करना है आपको, 150 दिन, और 150 दिन में 150 टॉपिक आपको करने हैं हिस्ट्री के कवर। उस आइडियल केस में मान के चल रहा हूं कि हर एक टॉपिक के आपके 15 सब टॉपिक्स रहेंगे, तो एक दिन का एक टॉपिक। लेकिन दोस्तों एक दिन का एक टॉपिक थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम करते हैं दोस्तों एक दिन के 3 टॉपिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब टॉपिक दैट कैन बी कवर पर डे, ठीक है। एक दिन में हमें कितने टॉपिक कवर करने हैं पर डे, आपको 3 टॉपिक्स पर डे कवर करते हैं। अब दोस्तों अगर 3 टॉपिक आप पर डे कवर करते हैं, ठीक है, और एक वीक है अपने पास में, और वीक हम कब मान रहे हैं, हम मान रहे हैं दोस्तों आपका मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है। तो एक दिन आप एक दिन में 3 टॉपिक करेंगे तो वीक में 5 दिन है, तो 15 टॉपिक हैं जो आपको एक वीक में कवर करने हैं। साथ में दोस्तों जो 6 डे आएगा आपका सैटरडे वाला, उसको आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करने हैं, ठीक है। तो वीक के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हर दिन 3 टॉपिक आपको हिस्ट्री के कवर करने हैं। एक वीक में 15 टॉपिक कवर हो गए आपके। 6 डे को पीवाईक्यूज करना है, एमसीक्यूज करना है। और जो संडे होता है दोस्तों उसको आपको क्या करनी है, एस करनी है, उसको पढ़ाई नहीं करनी है, उसको अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। आप फ्री रहो, पेपर 1 को कर लो, लेकिन हिस्ट्री को मत करो, एक दिन मत करो, एक दिन का ब्रेक दीजिए। तो आपको वीक में 5 दिन पढ़ना है, 6ठे दिन एमसीक्यूज करने हैं। ऐसे अगर आप चलेंगे तो आपका दोस्तों 150 डेज से पहले ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा गाइस, ठीक है। पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत जल्दी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। 150 टॉपिक्स हैं, 150 डेज में करने हैं, तो हमने तो 3 टॉपिक एक दिन में करने हैं। तो आप एक वीक के कितने टॉपिक कर लेंगे, 15 टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। साथ में आपके पीवाईक्यूज हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और पीवाईक्यूज आपको कौन से करने हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो यूनिट पढ़ी हैं, उनको ही आपको पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि इन टॉपिक्स को भी आपको कैसे कवर करना है। मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया था आपका टाइम टेबल का, ठीक है, कि भाई एक जेआरएफ एस्पिरेंट है उसका एक क्या शेड्यूल होना चाहिए, है ना, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक जेआरएफ एस्पिरेंट का। तो वो भी आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है दिसंबर वाला, तो आपका क्या डेली का रूटीन होना चाहिए। तो देखिए ये टाइम टेबल है आपका, ठीक है।
अब ये जो टाइम टेबल है दोस्तों, इसमें हमारा जो प्लान है वो पर डे आपको कितना देना पड़ेगा, वो पर डे आपको कम से कम दोस्तों 8 घंटे तो देखो देने ही पड़ेंगे। 8 घंटे बिना तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होना इम्पॉसिबल सा है। तो अब मैंने इस पूरे के पूरे शेड्यूल को आपको 3 सेशन में डिवाइड किया है, 3 स्लॉट में, ठीक है। एक मॉर्निंग स्लॉट है क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक आपका आफ्टरनून वाला स्लॉट है, दोपहर का स्लॉट है, ठीक है, और एक आपका स्लॉट है दोस्तों शाम का स्लॉट, इवनिंग का स्लॉट। अब देखो आपको इनको कैसे पढ़ना है। आपके पास में जब से हमने बात किया कि पर डे के आपके पास में कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक है। पर डे कितने टॉपिक दिए हमने, 3 टॉपिक। एक टॉपिक पहले स्लॉट में करेंगे, दूसरा टॉपिक दूसरे स्लॉट में करेंगे, और तीसरा टॉपिक हमारा तीसरे स्लॉट में करेंगे। तो आपको दिन जो स्टार्ट करना है दोस्तों, वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट करना है और 8 बजे तक आपका पहला स्लॉट रहेगा। इसमें आप एक टॉपिक उठा लो हिस्ट्री का, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो बुलेट फॉर्म में, और एक टॉपिक आपको आराम से करना है। साथ में आप पेपर 1 का भी कोई एक टॉपिक उठा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही फिर आफ्टरनून वाले स्लॉट में, फिर आपके इवनिंग वाले स्लॉट में। तो 5 बजे उठ के 8 बजे तक एक आपका स्लॉट हो गया। फिर आप 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, जो भी आप करना चाहें। ये आपका ब्रेक टाइम हो गया। फिर दोस्तों 10 बजे आपको फिर बैठना है। 10 बजे से 1 बजे तक फिर आपको दूसरा टॉपिक है जो हिस्ट्री का है वो करना है, प्लस आपको पेपर 1 का कोई एक टॉपिक है वो आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो पेपर 1 को भी साथ में आपको लेके चलना है। तो यहाँ भी आप अपना पूरा कवर कर लेंगे। याद रखना, जब भी आप अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करोगे तो पहले स्लॉट को आपको रिवाइज जरूर करना है। जो भी आपने सुबह पढ़ा उसको रिवाइज जरूर कीजिए। फिर 1 से लेके 5 बजे तक आपको क्या करना है, आपके डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है, ऑफिस जाना है, कोचिंग जाना है, क्लासेस लेनी है, जो भी। फिर 6 बजे फिर पढ़ने बैठना है आपको, 6 से 9 तीसरा स्लॉट, और तीसरा टॉपिक आपको उठा लेना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपको उठा लेना है, और तीसरे टॉपिक को उठाने से पहले जो आपने आफ्टरनून वाले स्लॉट में पढ़ा उसको फिर स्कैन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और 10 बजे एनी हाउ आपको सो जाना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 10 बजे नहीं सोओगे तो जल्दी नहीं उठ पाओगे, ठीक है। और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिए, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखिए, ठीक है। अच्छे दोस्तों के साथ में रहो, अच्छी संगत में रहो। ये आप अगर अगले 6 मंथ के लिए आपने अपना लिया 8 घंटे वाला शेड्यूल, तो आपका हिस्ट्री है वो आपके टिप्स पे होगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे क्लासेस से करो। अब आपके पास में 2 चीजें हैं दोस्तों। अगर आप मेरे साथ में सारे के सारे सिलेबस है वो कवर करना चाहते हैं, मेरे साथ में अपना सिलेबस करना चाहते हैं और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, तो अपना जो अर्ली बर्ड बैच है ना, अर्ली बर्ड बैच में मैं आपको इसी तरह से पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको करवा रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट जो हिस्ट्री है वो आपको मैं कवर करवा दूंगा, जिससे आपका JRF इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका निकलेगा दोस्तों। JRF के साथ में आप PGT भी निकाल सकते हैं, JRF के साथ में आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है जो अभी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। साथ में दोस्तों आपको RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो भी इससे कवर हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम आपके एक साथ निकलेंगे अगर आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और ये जो अर्ली बर्ड बैच है दोस्तों, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको JRF अड्डा ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको मेरा कोर्स है वो मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह सब आपको दी हैं, सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो, आपसे बात करेंगे, गाइड कर लेंगे। तो ऐसे करके आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो यही आज आपके साथ में डिस्कस करना था। होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो आप सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये शेड्यूल कैसा लगा, आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और अगर आपने अपने विजन JRF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया है नेट JRF विद शिव, जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स, PDF ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कोर्सेज से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हमारी सपोर्ट टीम है वो आपको रिवर्ट कर लेगी, ठीक है जी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।